फंगस अब आ जाओ इसमें जो है एंटर नहीं कर पाएगी। तो सीड ट्रीटमेंट तो 100% थोड़ा करना नज़दीक। चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। और मेरा ये सुझाव है कि सीड ट्रीटमेंट करके ही गन्ने की बुआई करनी चाहिए। और एक साथ पूरा खेत ना बोइए आप, इस खेत को आप 3 दिन में बोते, लेकिन बढ़िया तरीके से बोते, क्योंकि 2 साल की फसल है। तो सीड ट्रीटमेंट का तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है और इसको हर किसान को करना चाहिए। अगले प्लाट पे अभी अरुण जी बीज के बारे में आपको जीएम साहब ने बताया। अब यूनिट हेड साहब के द्वारा भी हमारे एक किसान को बहुत अच्छा संदेश दिया था कि सॉइल ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा भी आज के समय पे बहुत ज़रूरी है। हमारे यूनिट हेड साहब बताएंगे कि कितना महत्व है सॉइल ट्रीटमेंट का। बेसिकली जितना बुआई के टाइम में हम ध्यान रखते हैं उसी का हमें फ़ायदा मिलता है। तो उससे क्या होता है ना, आगे के 2 साल की क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लागत घटेगी। अभी हम ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छा सिलेक्शन करेंगे, तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसकी यील्ड बढ़ेगी। अब ये जैसे दो आँख का अगर हम बोते हैं तो दोनों की दोनों जमेंगी है और इसको ट्रिलिंग के लिए जगह मिलेगी। अगर सही गैप नहीं होगा, इसमें इतनी आग का जमा हो गया तो बीज तो हमारा ख़राब हो ही गया, वो तो हमारा 1000 नुकसान हो गया या 2000 का नुकसान हो गया। तो उसको जो जमने के बाद जो फैलने की 8-10 किले निकलते हैं, जो फुटाव होगा वो फुटाव कम होगा फिर, क्योंकि उसको जगह ही नहीं है। अगर हो भी गया तो उसको बड़ी खा जाए खाने के लिए जो उसे मिनरल चाहिए वो नहीं मिलेंगे ज़मीन से। तो ज़मीन में ट्रीटमेंट के साथ अगर बोओगे तो जितनी भी ये फंगस वंगस लगती है वो नहीं लगेंगी। और स्वस्थ बच्चा, जैसे हेल्दी बच्चा होता है, वो ज़्यादा ग्रोथ करता है और उसको बीमारियां नहीं लगती। ऐसी सीड का है, सीड का अगर हम ट्रीटमेंट करके बढ़िया से मिट्टी का ट्रीटमेंट करके शुरू में ही एक बार लागत लगाएंगे 1 टाइम में, तो बाकी की लागत हमारी घट जाती है। तो मेन उद्देश्य ये है कि किसान की लागत कम हो और उत्पादन बढ़े, तभी सर्वाइवल। अगर हम उत्पादन के साथ साथ लागत भी बढ़ा देंगे तो मार्जिन हमारा नहीं आया। जो हमने पैसा कमाया वो हमने बीज वाले को और खाद वाले को दे दिया, तो किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को तब मिलेगा जब वो टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन करेगा। अभी अरुण जी उसके यूनिट साथ हेड साहब ने बताया आपको कि महत्व के गन्ना बीज का महत्व आपको जीएम साहब ने बताया, और ट्रीटमेंट समय से करने का महत्व अभी बताया। और इसके समय के साथ साथ अभी आपके खेत में लगता है टॉप बोरर जी। टॉप बोरर भी एक ऐसा कीट है जो लंबे समय तक हमारे किसान गन्ने को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए चीनी मिल द्वारा भी सुविधा की गई है। कोराजन चीनी मिल इसीलिए मंगवाती है कि हमारे किसान का कोई भी खेत ट्रीटमेंट के बिना ना रहे, जो आपको पर्ची पे और नगद उपलब्ध कराया जा रहा है। और गन्ना में कोराजन डालने का सही समय फर्स्ट वीक ऑफ मई ही है, जिसमें कि वो सेकंड एंड थर्ड ब्रोड को कंट्रोल करती है। और आगे और पीछे डालने से किसान के क्या होता है कि वो फ़ायदा नहीं करती, और फिर किसान कहता है कि दवाई नकली है या इस दवाई में काम नहीं। सर मैंने किसान भाइयों एक खेत में मैंने पानी भर कर पहले पानी भर दिया, फिर कोरोजन लगाई, उसमें बहुत अच्छा रहा। और जो उनसे मैंने वैसे गिरवाई थी उसमें कुछ पानी से पहले नहीं, वो फिर पानी चलाया उसमें, पहले वैसे डाल दी फिर पानी काट दिया उसमें। और एक प्यारे में मैंने पानी में ही गिरी थी। नहीं, बेसिकली क्या है ना, इसका वो जो नीचे फर्क जाना आता चाहिए है ना, वो ना, पानी लगाए तो नमी मैं तो बताता नीचे हूँ, चला गया। उसमें जो खेत में आपने पानी लगाया उसमें नमी ज़्यादा रही होगी जब गिरा होगा, वो सारा अंदर ही वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ फैल का पूरी गया। तरह से। और जब पानी दिया तो वो वन साइडेड, एक साइड में बहुत इफेक्टिव हो गया होगा, एक साइड नहीं हो गया होगा। मुझे तो क्योंकि जब भी एक डालो ने आप ड्राई कंडीशन बताया में था। उसको डालो, अब ऐसे करके देखो तुम सूखे में। लेकिन ये भी बढ़िया फायदेमंद है, अगर जिससे बता रहे उसमें हो। मेहनत ज़्यादा है। हाँ, मेहनत क्योंकि ज़्यादा है, पानी में टंकी लेकर चलना। हाँ, बिना तो पानी में नहीं चलता, उतना पानी कर से नहीं आते हो। पाता किसान आदमी। भाइयों, आज के क्रम में हमने कोशिश- बताया बीज का महत्व और सॉइल ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा के द्वारा। कोई भी खेत, कोई भी फसल, किसी भी खेत में ट्राइकोडर्मा के बिना आज के समय में फसल लगाना फंगस को दावत देना है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फंगस एटमॉस्फेयर में, ज़मीन में, सब जगह उपलब्ध है इस समय, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा हर खेत की इस समय आवश्यकता है। वो भी चीनी मिल के द्वारा आपको 20% छूट पे दिया जा रहा है।
आप चीनी मिल से लेके आ सकते हैं, पर्ची पे भी और नगद भी। इसके साथ साथ साहब ने बताया बीज और ज़मीन का ट्रीटमेंट और कीट पतंगों का ट्रीटमेंट अगर हम समय से कर लेंगे तो हमारी उपज 30 से 40% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और किसान को उसका फ़ायदा होगा। ये जानकारी हम किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। हमारी प्रबंध तंत्र द्वारा कोशिश रहती है कि हम ये अपनी वीडियो बना के और अपने किसानों को अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ बताते रहें और किसान इसका फ़ायदा लेता रहे। इसी के साथ हम किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ये ज़रूर देखें और अपने खेत में ट्राई करें। कोराजन चीनी मिल में उपलब्ध है। आप कोराजन पर्ची पे नगद लेके आ सकते हैं और 1 मई से और 10 मई तक का कोराजन डालने का सबसे अच्छा समय है। इसलिए हर किसान भाई चीनी मिल, बजाज शुगर मिल गांगनोली में जाकर पर्ची पे या नगद खरीद के ला सकता है और अपने खेत में डाल सकता है, जिससे बोरर का बचाव हो जाए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।